एम एस धोनी ने मैदान पे आते ही जो काम किया ना, वो देखकर तो नहीं, पता नहीं, लेकिन सुनकर रसल के कान फट गए। जी हाँ, कान इसलिए कि उन्होंने कान इस तरीके से बंद करने पड़े। एम एस धोनी मैदान पर आए, सबको लगा था कि वो 2011 के वर्ल्ड कप वाला काम करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने 2016 के सेमीफाइनल वाला काम कर दिया आ जाते ही। आप सोच रहे होगे कि 2011 में क्या हुआ था और 2016 में क्या हुआ था। चलिए बताता हूं। एम एस धोनी आज जब बैटिंग करने आए तो अलग ही थे, क्योंकि सिर्फ 3 रन चाहिए थे। चाहते तो समीर रिजवी को भेज सकते थे, शार्दुल ठाकुर को भेज सकते थे, लेकिन खुद आए। अब इसकी दो वजह है। पहली तो ये कि महेंद्र सिंह धोनी अपने फैंस के लिए आना चाहते थे। उन्होंने पिछले सीजन में कहा था कि दोस्त मेरा तो हो गया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए खेल रहा हूं। एक पुराना ट्वीट उनका याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ क्रिकेट को गेम नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, इमोशन समझता हूं। और अब धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बचे, एक इमोशन बन गए हैं भाई। तभी तो हर्षा भोगले ने कहा था ना कि ये जो एरिया है ना, ये जो स्टेट है, ये स्टार्स को यहाँ मौका बिठाती है अपने पेडेस्टल पर, यानी कि इस मकाम पर स्टार्स को लेके आती है। और एम एस धोनी ने ये काम बिना रीटेक के कर दिया है। बिना रीटेक के ये काम करना, यानी कि आपने ये पोजीशन, ये रुतबा, ये मकाम हासिल किया बिना कोई रीटेक दिए। हर्षा भोगले ने यह भी कहा कि आप इंडिया के किसी भी ग्राउंड में जाइए, आपको एक ऐसा होता है ना कि जो आपका क्राउड होता है, जो आपकी ऑडियंस होती है, प्रेजेंटेशन का पार्ट बने। ऐसा होता नहीं है। जब एम एस धोनी शिवम दुबे शुरू करता है, शिवम दुबे का विकेट गिरता है, एम एस धोनी मैदान पर आते हैं। वो मिर्जापुर वाला डायलॉग याद है, नारे लगवा रहे हैं, लगवा नहीं रहे, लगा रहे हैं, जलवा है हमारा यहाँ। और एम एस धोनी को कुछ ऐसा ही जलवा देखने को मिला। जब वो आए तो रसल को कान बंद करने पड़ गए। इतना तेज शोर हो रहा था, 125 डेसिबल की आवाज थी, जो कि सिर्फ थाला की एंट्री पे आ रही थी। अब आता हूं 2011 वाले इंसिडेंट पे। 2011 श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबला, वानखेड़े का मैदान। महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, छक्का लगाकर मैच को फिनिश करते हैं। रवि शास्त्री कमेंट्री आती है, महेंद्र सिंह धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। लेकिन दोस्त आज ना 2016 का याद कीजिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला, विराट कोहली ने रन बनाए थे और महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। 1 रन चाहिए होता, चाहते तो धोनी आराम से फिनिश कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो बॉल को डिफेंस कर लेते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और सिंगल ले लेते हैं। फिर ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर जाते हैं, अब 2 रन चाहिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ भी सिंगल ले लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ सिंगल लेके धोनी को स्ट्राइक देते हैं। धोनी फिर सिंगल लेके गायकवाड़ को दे देते, कहते हैं भैया तुम ही जिताओ, हमको नहीं जिताना, तुम यहाँ तक लाए हो, तुम यहीं से आगे लेके जाओगे, यानी कि मेहनत पूरी तुम्हारी है, तो इसका फल भी तुम ही लोगे, क्रेडिट भी तुम ही लोगे, तुमने कप्तानी में रिकॉर्ड बनाया है। भैया आखिर आप एम एस धोनी के बाद सीएसके के लिए 50 लगाने वाले पहले कैप्टन हैं। महेंद्र सिंह धोनी 21 50 लगा चुके हैं, पहली उसके बाद आई है ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से आई है। तो ये खास था मुकाबला। 2016 में जो काम विराट कोहली के लिए किया था, वही काम ऋतुराज गायकवाड़ के लिए किया। क्रेडिट छीना नहीं, क्रेडिट ले जाने दिया, लेकिन उससे भी जरूरी है एम एस धोनी का आना। सीएसके के फैंस के लिए सीएसके के जीतना जरूरी, लेकिन अगर थाला बैटिंग कर ले वो तो फिर हो गया काम। आप खुद सोचिए ना क्या माहौल होता है जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए आते हैं। इवन अगर आप भी कुछ काम कर रहे हो तो कई बार छोड़ देते हो कि नहीं यार छोड़ो, पहले थाला की बैटिंग देख लेते हैं। वैसे ही बहुत कम देखने को मिलता है, और क्या पता ये आखिरी आईपीएल हो, क्या पता, क्योंकि एम एस धोनी बहुत सरप्राइज करते हैं, क्या पता कौन सी इनिंग लास्ट हो जाए। नो वन नोज, ओनली एम एस धोनी नोज। खैर, आपको क्या लगता है कि धोनी जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस रंग में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्त नॉट आउट रहने में उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। रैना के, जडेजा के 17 थे, एम एस धोनी के अब 18 अनबीटन नॉक हो गए आईपीएल में, जो कि सबसे ज्यादा है। इस तरीके से क्या एम एस धोनी को अब और ज्यादा क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं, बताना जरूर मुझे कमेंट में। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।